एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। अभी तक मैं आपको बता रहा था कोहेरेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स लेना है, बट कोहेरेंट सोर्स लेना क्यों और ये है क्या, इसे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जिसका ओमेगा सेम हो। अगर दो सोर्स है हमारे पास, उनके ओमेगा सेम हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज सेम हो, तब वो क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स होते हैं। देखिए डिफरेंशियल अच्छे से देखिए, दो सोर्सेज whose phase difference at a given, देखिए whose phase difference at any point in space does not change with time। मतलब इसका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, पहली बात ये, ठीक। और इसका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर फेज डिफरेंस मान लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं, अगर 2 है तो 2 ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, विद पोजीशन चेंज हो सकता है, बट टाइम के साथ नहीं चेंज होना चाहिए। इतना समझ में आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे मैंने कहा कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ये भी समझ में आया ना, क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने कांस्टेंट फेज डिफरेंस कहा, ठीक है। एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे, ठीक है, या गिवन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, दोनों जहां लिख दिया मैंने, तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। एंड दिस कैन बी डन, और ये किया जा सकता है कब, जब सोर्सेज मस्ट हैव बच्चों क्या, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सोर्सेज की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए क्या, कि दो सोर्सेज या दो से अधिक सोर्सेज जो होंगे उनका अगर ओमेगा सेम है, ठीक है, ओमेगा सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। अब ऐसा क्यों करते हैं ये भी तो समझिए। कोहेरेंट सोर्स बच्चों इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, ये पॉइंट जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट माना था, पी माना था, मान लेते हैं एक सोर्स है S1 और ये एक सोर्स है S2, ठीक है। इसमें से वेव निकल रही यहाँ पे, इसमें से वेव निकल रही यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं अगर कोहेरेंट सोर्स ना होता, ठीक है, अगर कोहेरेंट सोर्स ना होता तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं, अगर ये कोई स्क्रीन में ले लेता हूं, तो इस पॉइंट पे जो आके इंटरफेयर कर रहा है ये, ठीक है, इंटरफेरेंस जो हो रहा है यहाँ पे, यहीं पे इसी पॉइंट पे हम लोग को बच्चों कभी डार्क मिलता तो कभी ब्राइट मिलता, ठीक है, कभी डार्क कभी ब्राइट, कभी डार्क कभी ब्राइट, ठीक है। तो ऐसा हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। या तो हमें किसी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज ना हो, वहां पे हमें या तो ब्राइट दिखे या तो डार्क ही दिखे, ठीक है, टाइम के साथ ना चेंज हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग कोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं। अभी समझ में आएगा कैसे, समझ में आया कि नहीं, कि कोहेरेंट सोर्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें या तो ब्राइट चाहिए या तो डार्क चाहिए, ठीक है। हम जैसे कि अगर आप लीजिए, आप, मैंने टॉर्च का एग्जांपल लिया था, अगर आपका दोस्त एक टॉर्च ऐसे जलाया हुआ है और आप एक टॉर्च जलाए हुए हैं, और आप किसी को देख रहे हैं, तो आप किसी को देख रहे हैं, किसी की शक्ल देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इंटरफेयर जो कर रहा है, जो वेव जाके इंटरफेयर कर रही है किसी के फेस पे, ठीक है, किसी दुश्मन को देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसका जो चेहरा होगा कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो ऐसा ना हो बच्चों, या तो दिखे या तो ना दिखे, ठीक है, ऐसा ही समझिए, ठीक है। समझ लीजिए एक तरह से, या तो हमें ब्राइट स्पॉट दिखे या तो डार्क स्पॉट दिखे, ऐसा कुछ समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देखिए ये S1 था, ये S2 सोर्स था, इसमें से कोई वेव निकल रही थी, इसकी इक्वेशन क्या थी, y1 = a1 sin ओमेगा t प्लस kx थी, ठीक है, इसमें वेव की इक्वेशन थी। इस पार्टिकल पे जब आ जा रही थी तो ये x1 था, ये x2 था, तो ये क्या हो रही थी, a1 sin ओमेगा t प्लस k x1 हो जा रहा था। इसकी क्या हो जा रही थी, इसके ये जो पार्टिकल का जो इक्वेशन बन जा रही थी, जो SHM कर रहा था, वो क्या होता है, a2 sin ओमेगा t प्लस k x2 हो जा रही थी, हाँ कि ना। अब यहां पे समझिए कि जो फेज है, ये फेज, इस फेज का बहुत बड़ा रोल है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड में देखिए फेज क्या आ रहा है, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट लिया गया है कि भाई साहब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फेज क्या आ रहा है, k x2 माइनस x1 आ रहा है, ठीक है। बट बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब न्यूमेरिकली मतलब पूरा मैथमेटिकली देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग ओमेगा सेम नहीं लेते हैं, तब देखिए क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तब देखिए ओमेगा हमने सेम नहीं लिया, ये देखिए y1 मैंने में क्या माना, क्या है, जो वेव की जो पार्टिकल पे, यहाँ पे जो पार्टिकल की जो इक्वेशन आ रही थी, उसको मैंने मान लिया है a1 sin ओमेगा 1 t प्लस के x1 मान लिया, और y2 की मैंने क्या माना है, a2 sin ओमेगा 2
t प्लस x2 मान लिया है। मतलब अब मैंने क्या किया, ओमेगा डिफरेंट रखना शुरू कर दिया। सेम रख रहे थे तो देख रहे हैं ना फेज डिफरेंस, कहीं टाइम है, कहीं टाइम की वजह है नहीं, तो टाइम पे कहीं डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। मतलब किसी एक पोजीशन पे अगर ब्राइट बना है तो वो हमेशा ब्राइट रहेगा, हमेशा का हमेशा ब्राइट रहेगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट बच्चों यहां पे अब देखिए, ये इसका ये लिखा मैंने, इसकी इक्वेशन लिखी और इसमें से जब मैंने फेज डिफरेंस निकाला तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, देखिए ओमेगा 1 t प्लस के x2 माइनस ओमेगा 2, ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 होगा, ये क्या होगा ओमेगा 2 और ये ओमेगा 1 होगा। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो जब इसको निकालेंगे तो आएगा बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t प्लस के x2 माइनस x1। देखिए बच्चों ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देख रहे हैं ना, फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देखिए इक्वेशन में देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ, विद डिफरेंट, देखो इसका मतलब क्या हो, विद डिफरेंट फाइव। देखिए अब देखिए, जब हम लोग फाइव डिफरेंट ले रहे हैं, ओमेगा डिफरेंट ले रहे हैं, तो फाइव क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस जो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जब इसको ओमेगा को हम लोग क्या रहे हैं, डिफरेंट ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड में cos फाइव आया था, हाँ कि ना, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा किसी पोजीशन में, किसी पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी चेंज होने लगेगा। मतलब अगर यहां पे मैं मानना हूं फर्स्ट सेकंड पे पहला, ठीक है, अगर मैं मानता हूं 1 सेकंड पे एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, तो मान लेते हैं 5 आ रहा है, तो दूसरी सेकंड पे 2 हो जा रहा है इसी पोजीशन पे, फिर तीसरे सेकंड पे फिर 10 हो जा रहा है। तो मतलब ये चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये इसी के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क ऐसा मिल रहा है। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, कितनी गंदी चीज है ये। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी ब्राइट कभी डार्क मिल रहा है। तो देख रहे हैं एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि cos फाई, यहाँ पे जो फाई है वो डिपेंड कर रहा है क्या, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा फाई चाहिए जो कि कांस्टेंट हो भाई साहब, और कांस्टेंट होने के लिए हमें, हमारे पास क्या होने चाहिए, सोर्स जो होनी चाहिए वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या, ओमेगा जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यही हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फाई दिख रहा है और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं टाइम पे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो फाई है ये हम लोगों ने क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ली है जो सोर्सेस की, वो डिफरेंट ले लिए, और डिफरेंट नहीं लेना है हमें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ड्यू टू दिस at a given position we have dark and bright spot both at a different time। ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी बताई कि एक ही जगह पे डिफरेंट टाइम पे हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट और डार्क स्पॉट मिल रहा है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड दो, ऐसा सोर्स चाहिए बच्चों हमें जिसका एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम। और इसके लिए क्या होगा, जो सोर्स हमें चाहिए वो क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्स चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स का जो ओमेगा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कि एक स्पॉट पे अगर एक पर्टिकुलर हम लोग पोजीशन ले लें या पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे एट फिक्स टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम नहीं, कोई भी टाइम आप ले लीजिए, कोई भी टाइम लीजिए, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे आप लेंगे तो वो क्या आएगा, वहां पे अगर ब्राइट बन रहा है तो ब्राइट ही बनना चाहिए, अगर डार्क बन रहा है तो डार्क ही बनना चाहिए। ऐसी चीज के लिए हम लोग कोहेरेंट सोर्स लेते हैं। अगर कोहेरेंट नहीं लेंगे तो यहीं पे हमारा ये जो ये पॉइंट है, यहीं पे हमारा क्या आएगा, ब्राइट आएगा, यहीं पे डार्क आएगा। विद टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, डार्क ब्राइट आता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी चेंज होता जाएगा क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है फाइव पे। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। समझ में आया कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। अब पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उससे डीप में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, पहले आप क्या करिए, इतने पूरे जो चीज मैंने बताई इसे अच्छे से लिखिए।